नमस्कार दोस्तों, pipariyappeoples.com में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ हैं पिपरिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बीरेन्द्र बेलवंशी जी। बीरेन्द्र बेलवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के स्थानीय पिपरिया स्तर पे? भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। पिपरिया विधानसभा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भाजपा काम कर नहीं पाई है। रही बात, यहाँ ना कोई स्टेडियम है, ना कोई यहाँ बड़ा अस्पताल है, ना यहाँ कोई जिला बनाने की बात चली थी। तो हम चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास जब ही होगा कि जिला बनेगा, मेडिकल कॉलेज आएंगे, जब विकास के काम होंगे, स्टेडियम बनेगा, बच्चों के लिए खेल के लिए काम आएगा। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से वोट के उस पे आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं रोज आए दिन रेत और बजरा के ट्रैक्टरों से एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ इतनी गुंडागिर्दी बढ़ी हुई है कि आचार संहिता लगी है, उसके बाद भी रेत की ट्रालियां, अवैध जो ट्रालियां हैं वो सर पर दौड़ रही हैं। गुंडा राज इतना है कि बगैर किसी व्यक्ति के, भाजपा के बड़े पदाधिकारी के कहे बगैर किसी की FIR नहीं होती, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। तो ऐसी गुंडागर्दी पिपरिया विधानसभा में बढ़ी हुई है, उसको खत्म करने के लिए हम कांग्रेस के सभी लोग मिलकर वोट की आस लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस का विधायक पिपरिया से जीतेगा। भाजपा का आरोप है कि यदि कांग्रेस चुनाव जीतती है, बीरेन्द्र बेलवंशी यदि चुनाव जीतते हैं, तो गुंडागर्दी क्षेत्र में और बढ़ जाएगी और लोगों को गुंडा टैक्स भी देना पड़ेगा। भाई साहब, अभी देख रहे हैं गुंडा टैक्स, आपका गुंडा टैक्स अभी चल रहा है। रेत की ट्रालियां जो चल रही हैं तो वो बगैर टैक्स की चल रही हैं क्या? भाजपा के शासन में इतना गुंडा राज चल रहा है कि बगैर किसी के बड़े नेता के कहे बगैर यहाँ FIR नहीं होती। यहाँ बड़े स्तर के जो देखते हैं अपन लोग, यहाँ जनता एक वोट से 2 विधायक चुनती है। विधायक रहता कोई और है, काम कोई और करता है। तो ऐसी स्थिति है कि यहाँ का गुंडा राज तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा चल रहा है। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, बीरेन्द्र बेलवंशी चुनाव जीतता है, तो जनता की वोट से चुनाव जीतेगा। हर वोटर यहाँ का विधायक होगा। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। मैं 4 बार पद पर रहा, जिला पंचायत 1 बार रहा, 2 बार जनपद सदस्य रहा, मैं मंडी अध्यक्ष रहा। यहाँ कोई गुंडागिर्दी नहीं है। कांग्रेस की ओर से लोगों को अफवाह फैलाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ कोई इससे पहले इतना चरम सीमा पर गुंडागिर्दी राज कहीं था ही नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाजपा 1 वोट से 2 विधायक चुन रही है और भाजपा आरोप लगा रही है कि आपके यहाँ पर 1 वोट से तो 4 से 5 विधायक चुन रही है। किस किस के पास जाएगी जनता यदि आप जीत जाएंगे तो? अगर जीत जाएंगे तो जनता बीरेन्द्र बेलवंशी के पास जाएगी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मैं 4 बार का जनप्रतिनिधि हूँ। मैंने देखा है, जनता के बीच काम किया है। यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आपको दूसरे के पास जाना पड़ेगा। मैं खुद फैसला लूंगा, जो न्याय उचित होगा वो काम जनता के बीच में करके दूंगा। बीरेन्द्र बेलवंशी बनखेड़ी से आते हैं और बता रहे हैं कि बनखेड़ी में अपार जन समर्थन आपको मिल रहा है, लेकिन भाजपा इस बात का भी भ्रम फैला रही है कि लोगों को बनखेड़ी, देहलवाड़ा अपने काम के लिए जाना पड़ेगा अगर विधायक बन गए। और हमारे विधायक पिपरिया में सहज सरल उपलब्ध हैं, तो उनके यहाँ तो आप 2 मिनट में पहुंच सकते हैं, लेकिन देहलवाड़ा जाने में आपको 40-30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। इसको कैसे निपटाएंगे आप? भाई साहब, जैसे हम विधायक के पास जाते हैं तो विधायक हमारी बनखेड़ी में उपलब्ध रहते हैं का? विधानसभा का निवासी है, मैं भी उसी विधानसभा का निवासी हूँ। 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर से जो व्यक्ति पचमढ़ी से आता है या बनखेड़ी से आता है तो विधायक वहीं उपलब्ध थोड़ी है। ऐसे में पिपरिया विधानसभा में का निवासी हूँ। बनखेड़ी का व्यक्ति भी पिपरिया आता है, उसको भी 20 किलोमीटर पड़ता है। तो इस बार जनता ने मन बनाया है कि हमको 20 किलोमीटर कहीं भी जाना है, चाहे पिपरिया हो या बनखेड़ी हो। तो जनता ने मन बनाया है कि हम यहाँ के निवासी व्यक्ति को ही वोट करेंगे। बनखेड़ी पिपरिया में इसका कोई रोल नहीं है। उनका कहना है कि जो क्षेत्र में विकास का काम कर सके, 1 वोट का 1 ही विधायक हो, उनके लिए हम चुनाव करेंगे, उनके लिए सहमति देंगे। भाजपा कहती है अपने प्रचार में कि बीरेन्द्र बेलवंशी तो भाजपा से ही कांग्रेस में गए हैं और कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी चुना है। कुछ कांग्रेसी भी इस समय नाराज हैं कि भाजपा से आए हुए व्यक्ति को टिकट दे दिया है कांग्रेस ने। देखना भाई साहब, जैसे सिंधिया जी चले गए कांग्रेस में,
तो उनने तो 22 टिकट ली भाजपा से। तो क्या ऐसा चलता है जैसे शर्मा जी आए तो जनता जिस पे विश्वास करेगी उसी को तो पब्लिक वोट करेगी, वो ही विधायक होगा। जिसकी जनता में छवि होगी, जिसकी जनता में छवि होगी वो ही तो विधायक बनेगा, ना कि भाजपा कांग्रेस का। देखो कांग्रेस से भाजपा में जाते हैं लोग और भाजपा से कांग्रेस में आते हैं। मैं तो 20-10 साल पहले आ गया था कांग्रेस में, मैंने कांग्रेस की सेवा की है और सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के पक्ष में हो, सारे कार्यकर्ता कांग्रेस का काम कर रहे हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं। आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार में रेत चल रही है और रेत कुछ नेता मिलकर के चला रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार आएगी और जो 15 महीने की भी कांग्रेस की सरकार थी, क्या उसमें रेत नहीं चली? और यदि आप विधायक बन जाएंगे तो जनता को तो रेत चाहिए, जनता का मकान रेत से बनेगा, उस रेत की क्या व्यवस्था आप ऐसी करेंगे जो भाजपा कर रही है उससे कुछ अलग होगी? भाजपा कर रही उससे अलग होगी। जिस गांव में नदी है उस गांव के लोगों को रेत फ्री दी जाएगी, पंचायतों को टेंडर दिया जाएगा, पंचायत में उनकी रसीद कटेगी, जो रसीद रीजनेबल होगी वो पैसा पंचायत में जमा होगा और रेत वहां से लोग सस्ते में उठा के ला सकेंगे। तो ये तो सरकार के स्तर पे तय होगा। एक विधायक आप अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में तय कर पाएंगे क्या इस चीज? नहीं, ये सरकार के स्तर पे तय होगा। हम मांग रखेंगे कि हमारे जो रेट है, हमारे क्षेत्र की रेट है, हमारे गांव की जो रेट है, उन हमको उससे कम रॉयल्टी में हमको उपलब्ध हो सके, ये हम सरकार से मांग रखेंगे। पहले कांग्रेस दूसरे प्रत्याशी को चुनाव में उतारती है, उसकी टिकट काट के वीरेंद्र वेलवंशी को टिकट दे दी जाती है। क्या जो उनके समर्थक हैं, जो खड़े हैं उनके समर्थक हैं, क्या आपके साथ रहेंगे? क्या आपका काम करेंगे वो लोग, या फिर वो नाराज चल रहे हैं? उनको कैसे मनाएंगे? नहीं, वो सारे लोग कांग्रेस के थे, कांग्रेस का काम कर रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, सारे लोग काम कर रहे हैं। टिकट मिलना एक अलग चीज है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी ने तय किया था कि जिले से बाहर के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। चूंकि हमारे खरे साहब जिले से बाहर के थे इसलिए उनकी टिकट कटी और जनता की मांग थी कि हमको लोकल का प्रत्याशी चाहिए, तो उस आधार पे पार्टी ने फैसला लिया, उनकी टिकट काट के लोकल प्रत्याशी को टिकट दी। अभी इस समय भाजपा में बहुत भीतरघात है, बहुत गुटबाजी है और सभी लोग कह रहे हैं कि भाजपा के जो नाराज नेता हैं वो भी वीरेंद्र वेलवंशी को अपना समर्थन दे रहे हैं। क्या आपको भाजपा के जो नाराज नेता हैं उनसे आपको समर्थन मिल रहा है क्या? देखिए, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनको हम कुछ कह नहीं सकते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जनता का अपार समर्थन वीरेंद्र वेलवंशी के साथ है और मैं जनता का सेवक बन के काम करूंगा। भाजपा कह रही है कि विकास बहुत हुआ है 15 सालों में, रोड बहुत बनी है, स्कूल बहुत बने हैं और नगर पालिका, नगर परिषद सब कुछ बन गया है, तो हमें फिर से वोट दें। इस विकास की उनकी बात से आप किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं? उनका किस तरह से आप लोगों को बता रहे हैं कि विकास हुआ है या नहीं हुआ? देखिए सर, विकास इनका बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे जो नगर पालिका में या नगर पंचायतों में जो शासकीय मद का पैसा आता है वो तो किसी की भी सरकार हो वो आता है, लेकिन अलग से हम कोई काम करें, यहाँ इनने कोई बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं लेके आ पाए, बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं बना पाए, या कोई ऐसा बड़ा उद्योग नहीं लेके आ पाए जो अलग मद से होता है। जैसे जनता आपको टैक्स देती है, इसके वो रोड बन रहे हैं, प्रधानमंत्री के जो रोड बन रहे हैं, तो जो टैक्स जनता दे रही है उसका जो आता है कि यहाँ इतने विकास का पैसे जो आते हैं उसी का विकास हो रहा है, ना कि अलग से हो रहा है। बनखेड़ी में ट्रेन नहीं रुक पाती है। बनखेड़ी में ट्रेन रुकना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बताते हैं कि बहुत 4-4, 6-6, 7-7 घंटे के बाद लोगों को ट्रेन मिलती है, पिपरिया आना पड़ता है। बनखेड़ी में ट्रेन रुकवाने के लिए आप किस तरह से आप आंदोलन करेंगे या किस तरह से आप काम करेंगे? वैसे तो भाई साहब मैं मानता हूँ कि भाजपा की सरकार ने गरीबों की ट्रेनें बंद कर दी, उनके चलवाने के लिए हम सारा प्रयास करेंगे। जो पैसेंजर ट्रेन थी, गरीब आदमी उसमें बैठ के सफर करते थे, अब ये ट्रेन चला रहे हैं वंदे भारत, भोपाल का किराया 800 रुपये लगता है। क्या कोई गरीब आदमी 100-150 रुपये की मजदूरी करने वाला 800 रुपये की ट्रेन में बैठ पाएगा क्या? तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जो ट्रेनें पहले चलती थी, पैसेंजर ट्रेनें जो चलती थी, उनके लिए चलाया जाए और जो छोटे छोटे स्टॉपों पे रुकती थी उनको रोका जाए। वीरेंद्र वेलवंशी इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि पिपरिया विधानसभा में यदि आप चुनाव जीतेंगे तो किसी तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, किसी तरह की कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, किसी तरह का कोई अन्याय नहीं होगा। इसके लिए आप शुरू दिन से कैसे काम करेंगे?
मैं पार्टी के बीच में रह के काम करूंगा, लेकिन मेरे को जो लगेगा जो न्याय उचित चीज है तो मैं उसका खुल के विरोध करूंगा। मेरा भाई भी क्यों ना हो उसका भी मैं विरोध करूंगा, मेरा परिवार का बेटा भी क्यों ना हो, अन्याय के खिलाफ मैं मेरे बेटे के खिलाफ भी जाने के लिए जो होगा वो मेरे को बिल्कुल करूंगा। मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूँ, जनता के लिए न्याय दिलाने का संकल्प लेता हूँ। वीरेंद्र बेलवंशी बनखेड़ी से आते हैं और बता रहे हैं कि बनखेड़ी में अपार जन समर्थन आपको मिल रहा है, लेकिन भाजपा इस बात का भी भ्रम फैला रही है कि लोगों को बनखेड़ी देहलवाड़ा अपने काम के लिए जाना पड़ेगा अगर विधायक बन गए, और हमारे विधायक पिपरिया में सहज सरल उपलब्ध हैं तो उनके यहाँ तो आप 2 मिनट में पहुंच सकते हैं, लेकिन देहलवाड़ा जाने में आपको 40-30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। इसको कैसे निपटाएंगे आप? भाई साहब, जैसे हम विधायक के पास जाते हैं तो विधायक हमारी बनखेड़ी में उपलब्ध रहते हैं का? विधानसभा का निवासी है, मैं भी उसी विधानसभा का निवासी हूँ। 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर से जो व्यक्ति पचमढ़ी से आता है या बनखेड़ी से आता है तो विधायक वहीं उपलब्ध थोड़ी है। ऐसे में पिपरिया विधानसभा में का निवासी हूँ, बनखेड़ी का व्यक्ति भी पिपरिया आता है, उसको भी 20 किलोमीटर पड़ता है। तो इस बार जनता ने मन बनाया है कि हमको 20 किलोमीटर कहीं भी जाना है, चाहे पिपरिया हो या बनखेड़ी हो, तो जनता ने मन बनाया है कि हम यहाँ के निवासी व्यक्ति को ही वोट करेंगे। बनखेड़ी पिपरिया में इसका कोई रोल नहीं है। उनका कहना है कि जो क्षेत्र में विकास का काम कर सके, एक वोट का एक ही विधायक हो, उनके लिए हम चुनाव करेंगे, उनके लिए सहमति देंगे।